नमस्ते। वेलकम टू जेविन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होप आप सभी अपने घरों में सेफ़ हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एट होम। माय नेम इज़ कमल ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी at Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. So this session we are going to discuss about the subject climatology. Okay, as in the previous classes we have discussed about the introductory part of the climatology. Okay, this will be the revision, kind of revision we will do in this session. Okay, till now what we have covered in climatology, क्या क्या हमने स्टडी किया है, what are different main topics or important topics there that we have studied. Okay, so main components of this climatology are weather, climate, and how it इज़ क्लासीफाइड इनटू टू. ओके, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है. वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है. ठीक है, इसकी डिस्टिंक्शन किस बेस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ओके, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट आर सिमिलर इन बोथ केसेस. ठीक है, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इन सभी चीज़ों से इन सभी चीज़ों की एक्टिविटी से क्या बनता है, आपका क्लाइमेट बनता है. ठीक है, तो इनकी स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. एलिमेंट्स क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया आपका, जिसको हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं. इसके आइसोथर्म्स क्या होती हैं, और नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है. ये चीज़ें जो हैं आपको नोट्स बना लेने हैं. ठीक है, इनके तो ये टर्म्स याद रखनी है, इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है. ठीक है, आइसोथर्म्स क्या होती हैं, आइसो मीन्स सिमिलर एंड थर्म मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर. ओके, सो जो लाइंस सिमिलर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं, उस लाइंस को क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्म्स. ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, जब व्हेन वी आर हैविंग डिक्रीज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है, जब जैसे हम हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो उसमें जो हाइट में इंक्रीज़ आएगा, उसके साथ क्या होगा, टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा. ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लैप्स रेट. ये डिस्कस किया था हमने. देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जिसको हम बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं. ठीक है, और अल्टीमीटर ही होता है एरोप्लेन्स में जो होता है प्रेशर मेज़र करने के लिए. ठीक है, क्योंकि हमें एरोप्लेन में क्या है, जब एरोप्लेन ऊपर की बहुत ज़्यादा हाइट पे होगा, तो वहाँ पर प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा. तो उसके लिए हम जो है अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं. देन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी आ गई. ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और एयर. ठीक है, एयर में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर होगा, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो जब हम वाटर, क्या रेशियो है वाटर पार्टिकल्स की, उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, और ह्यूमिडिटी का रिलेशन टेम्परेचर से है. ठीक है, जैसे टेम्परेचर, जिस तरह का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर से इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन से ह्यूमिडिटी जो है बढ़ेगी. ठीक है, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या है, आपका स्नोफॉल आएगा, रेनफॉल आएगा, हेल स्टॉर्म्स आएगा. जो भी ये चीज़ें हैं, जब इवेपोरेशन से वाटर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, सेचुरेटेड हो जाएंगे, एक सेचुरेटेड पॉइंट्स पे आ जाएंगे, देन दे विल फॉल ऑन द अर्थ. ठीक है, वो पानी के रूप में, बर्फ़ के रूप में, या ओलों के रूप में जो है वो अर्थ सरफेस पे गिरेंगे. उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. दैट इज़ इंक्लूसिवली इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन के टाइप हो गए आपके, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड हेल स्टॉर्म्स. ठीक है, और आइसोहाइड्स क्या होती हैं, दीज आर द लाइन्स शो द सेम अमाउंट ऑफ रेन एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन द अर्थ. सेम अमाउंट ऑफ रेन. ठीक है, रेन का सेम अमाउंट जो होता है वो अर्थ पे है,
उसको रिप्रेजेंट करती हैं आइसोहाइड्स, ठीक है। देन आता है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने क्या किया था? कंपोजिशन मीन्स द things that are constituted by the different components or components or elements that are present in the atmosphere, those are called, that is called composition of atmosphere, ठीक है। किस तरह से composed है, किस किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय कब बोलेंगे हम उसको? जब उसमें हम चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, पानी होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी, अदरक होगा, सो एंड सो, ये चीज़ें होंगी, तब उसको बोलेंगे चाय है, ये हम चाय बना ली हमने, ठीक है। सिमिलरली इस जब हम बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस चीज़ किन किन चीज़ों से बना है? दैट दोज आर थिंग्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ओके। ये चीज़ें जो हैं ये एटमॉस्फेयर को कंपोज करती है, बनाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन, हेलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब गैसेस आती हैं, ठीक है। और इनका अलग अलग रोल है इस एटमॉस्फेयर में अपना कोई भी एक्टिविटी करने का, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। दिस इज़ द रिवीजन ऑफ prior revision to the different topics that we have discussed in the different sessions, okay. Hope you are satisfied with the lecture. This lecture was powered by 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Thank you. If you are having any query, any question, you can ask in the comment box. Thank you.